जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि 5 अंक में पूछा जाएगा। क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। 12th फिजिक्स फिजिक्स सेकंड जो है उसमें से ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। आप सब वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक, अन्यथा आपका 5 नंबर खो जाएगा मतलब आप नहीं पा पाएंगे। इसलिए इसको तैयार कर लीजिए जरूर, 100% आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए, उत्तल और अवतल। अवतल पे हम बता दिए हैं, उत्तल का आज हमारे लिए हो गया है। अवतल हम तो बता दिए, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन को सूत्र हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको हम दिखाएं, यहाँ पर हमारे एस पी एस डैश हमारा जो है उत्तल पृष्ठ है, इसमें हम चित्र बनाए हुए हैं। इसी को हमको क्या करना है, निगमन करना है, आपका सूत्र निगमन करना है। देखिए, बहुत सरल है, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, बस आप वीडियो लास्ट से देखिएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखिए अल्फा अल्फा कोड बन रहा है, बीटा कोड बन रहा है, गामा कोड बन रहा है। ये सब आपको हम बता दीजिए, क्योंकि उत्तल अवतल एक ही है, बस थोड़ा चित्र के माध्यम में थोड़ा अलग है। क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तल पृष्ठ है, उत्तल के लिए हमारे जो माइनस में होगा इधर, और उधर प्लस में होगा। यहाँ पर अगर देखें, जो ये वस्तु की दूरी माइनस में आ जाएगी, वस्तु की दूरी यू माइनस यू हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब की दूरी है माइनस भी हो जाएगी, क्योंकि उत्तल के लिए माइनस में होता है। अवतल के इधर की प्लस में होगा, क्योंकि वक्र त्रिज्या और यहाँ पर बन रहा है, तो आपका जो होगा ये प्लस में होगा। और बस इतना आपको जानना था। यहाँ पर हमारी वस्तु है, यहाँ से किरण चलेगी, यहाँ पर जब टकराएगी, यहाँ से सघन माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा विचलन कोण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोण आर बन रहा है, यहाँ पर कोण आई बन रहा है, ये आई है, ये हमारा कोण आई है, ये कोण आर है, बिंदु है, बिंदु भी है, बस इतना आपको जानना था। अब हमारा जो मेन पॉइंट है इसको देखिए, हमारा मेन पॉइंट है जो निगमन करना। अब देखिए यहाँ कैसे शुरू करेंगे, शुरू यहाँ से करना है, स्नेल के नियम से ही शुरू करना, अन्यथा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। स्नेल के नियम से देखिए, स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर n2/n1। यही हमारे स्नेल का नियम होता है। तो हम किसको कैसे हल करेंगे, इसका त्रिक गुणा करेंगे, त्रिक गुणा साइन आई, साइन आई की 1 है, सॉरी 1 है ये, इसको हम कहें नहीं, आई है, सॉरी आई है, साइन आई। अब इसका गुणा कराएं तो ये हो जाएगा n1, ये 1 है, बराबर साइन आर, ये n2 है। अब देखिए यह इतना हुआ। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एक होता है, पेन कहाँ गया, यहाँ से मापन देख लें तो साइन आई बराबर हमारा होता है आई, और साइन आर बराबर हमारा होता है आर। ये आपको पता होगा, ना पता होगा ध्यान देना। देखिए साइन आई जहाँ पर है वहाँ पर आई लिख लीजिए, n1 आई कर लीजिए, वो n1 हमारा आगे हो गया, और साइन आई के स्थान पर आई हो जाएगा, बराबर साइन आर के स्थान पर आर हो जाएगा, और n2 है, n2 का कर लीजिए, n2, और आर साइन आर के स्थान पर यहाँ पर आर हो जाएगा। ये हुआ हमारा। देखिए इसको चाहे तो हम समीकरण 1 मान लीजिए। अगर हम यहाँ तक हुआ, अब देखिए हमको आई आर का मान निकाला, इसी से हम आई आर का मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहीं पर हम बगल में ले लें, यहीं पर हम दिखाएं आपको। देखिए हम त्रिभुज ले रहे, त्रिभुज ले लें ओ, देखिए ओ, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ओ हाँ, ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए में, ओ सी ए में, ओ सी ए में, जो कि देखिए हमारे यहाँ पर जो ओ सी ए, यहाँ पर हमारा त्रिभुज जो सॉरी कोण हमारा आई बन रहा है, यहाँ पर आर बन रहा है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये दोनों जुड़ेंगे, अल्फा प्लस गामा, अल्फा सॉरी अल्फा प्लस गामा, अल्फा इस तरह रहेगा, अल्फा प्लस गामा, समझ में आई का मान हमारा निकल गया। और देखिए त्रिभुज आई सी एम, देखिए यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ से ओ सी ए था, इसमें अब देखिए त्रिभुज आई सी ए, त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज आई सी में अगर देखें तो हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोण आर बना है, तो कोण आर बराबर हमारा, क्योंकि आई आर का मान हमको निकालना है, तो कोण आर बराबर हमारा निकलेगा, आर बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए बीटा बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर गामा बन रहा है, बीटा गामा, तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा, क्या बीटा प्लस गामा, आई बराबर हमको निकला अल्फा प्लस गामा, समझ में। अब आई आर का मान यही निकला। यहाँ पर अगर रखना चाहें तो n1 जो है आई का मान हमारा दिख रहा होगा, अल्फा प्लस गामा, क्या अल्फा प्लस गामा, ये हमको निकला अल्फा प्लस गामा हुआ, इसको कोष्टक कर लीजिए, बराबर n2 है, n2 कर लीजिए। अब देखिए आर का मान हमारा बीटा प्लस
क्या होगा बीटा प्लस क्या है अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा नहीं गामा, ये गामा है। देखिए आर का स्थान पर हमने बीटा प्लस गामा लिख लिया। अब इसी को थोड़ा अगर हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, इसको हम चाहें तो इसको गुणा अंदर करा दे, I1 का गुणा अल्फा कराएंगे, N1 अल्फा हो जाएगा प्लस N1 गामा हो जाएगा, N2 बीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें प्लस N2 गामा, ये देखिए N है गामा, इतना हुआ, इतना हुआ हो। फिर देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो ये देखिए गामा इधर है, गामा इधर, तो इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए तो ये प्लस में है, देखिए यहाँ पर, यहाँ इधर आएगा तो माइनस में, N2 बीटा हो जाएगा प्लस माइनस में। यहाँ से देखिए ये प्लस में है तो प्लस कर लीजिए, N1 गामा, सॉरी अल्फ़ा, अल्फ़ा क्योंकि इधर ही रहेगा। अब देखिए गामा है तो गामा इधर भी है, गामा इधर कर लीजिए, तो हमारा इधर हो जाएगा N2 गामा, इधर तो है, फिर ये जो प्लस में इधर माइनस में आएगा, N1 गामा हो जाएगा, कितना N1 गामा। देखिए हम कुछ नहीं किए, इसको यहाँ पर कर लीजिए, इसको यहाँ पर था इधर इधर ही रहने दीजिए, क्योंकि प्लस में ही रहने दीजिए। देखिए प्लस में था यहाँ पर उतार लीजिए, इसको जो है प्लस जो वाला इधर कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा। अगर इतना देखें तो हम फिर से देखें, यहाँ से हमारा गामा जो है, यहाँ पर भी गामा, हमारा गामा कॉमन हो सकता है, तो गामन हो जाएगा N2 माइनस N1, इतना हुआ, इतना हुआ। देखिए हमारा जो आगे वैसे लिख लीजिए, N2 बीटा प्लस N1 अल्फ़ा, यहाँ पर उतना हुआ। तो माना माना P बिंदु देखिए, माना P बिंदु यम के समीप है, यम के समीप, अभी दिखाएं कैसे समीप होगा, आप बता रहे हैं समीप है, तो हम कैसे समीप होगा। देखिए देखिए हमारा जो यहाँ पर बिंदु है, माना जो बिंदु P है, देखिए ये जो बिंदु P है हमारा, ये यम के समीप, मतलब ये जो यम है P पे है, समझा, जिससे हमारा जो बनेगा एच इसके बराबर, हमारा जो ये बिंदु P है यम पे है, समझ में आया। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये चित्र जो थोड़ा बड़ा में, इसीलिए आपको दूर लगे, लेकिन चित्र में जो सही से रियलिटी जो होता है चित्र, वो में एकदम समीप होगा, सूक्ष्म दूरी होगी। इतना समझ में आया। तो यहीं पर अगर देखें त्रिभुज, हमको क्या करना है, अब देखें यहाँ से बीटा अल्फा गामा का मान निकालना है। यहाँ से कैसे बीटा अल्फा गामा का मान निकलेगा, अगर हम देखें त्रिभुज O A O, देखिए O यहाँ पर है, A यहाँ पर है, यम यहाँ पर है, समझा। OAM मतलब ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये इसमें अगर देखें तो हम देखेंगे त्रिभुज देखिए OAM में, त्रिभुज OAM में। अब देखिए अगर देखें हमारा, देखिए अल्फा बन रहा है, अल्फा का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि tan अल्फा बराबर होगा, tan अल्फा बराबर हमारा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा AM है और आधार का है MO। तो अगर देखें तो अल्फा बराबर हमारे यहाँ से निकला, अल्फा बराबर निकला लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है AM था, आप चित्र में देखते रहिए, AM बाई OM कितना MO, या फिर OM या में कोई लिख लीजिए। अब यहाँ से देखें तो AM का मान हमारा दिया गया होगा, AM का मान हमारा H है, H लिख लीजिए। अब MO का मान भी दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर अभी हमने कहा, जो हमने लिखा माना बिंदु P यम के समीप है, जो ये यम है बिंदु P के समीप है, तो हमारे जो यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी -u है, तो यहीं पर हमारा हो जाएगा -u, क्योंकि देखिए यम और ओ, यम ओ, देखिए यम ओ है ना, तो ये हो गया H बाई -u। अब इतना अल्फा बीटा का मान अगर निकालना चाहे, कैसे निकलेगा, अगर बीटा का मान निकालना चाहे, देखिए यहाँ से अगर देखें बीटा का मान अगर यहाँ से निकालना चाहे, तो हमारा अगर देखेंगे हमारा tan बीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हमारा H है, आधार यम आई का मान हमको दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर दिया -u, तो H बाई -v हो जाएगा, H बाई -v। अभी अल्फा बीटा गामा का मान, अब गामा का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर बीटा मान है गामा, अब गामा का मान इधर है, देखिए गामा का मान हमारा जो यहाँ पर है, गामा का मान हमारा लंब बटे आधार, लंब हमारे H है, आधार हमारा R है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा R है ना, तो यही लंब बटे आधार मतलब H बाई R, हम सीधे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये लिखते फिर इसका मान रखते लंबा होता रहता, तो हो जाएगा H बाई R,
एच बाई आर, समझ में? इतना हो गया। अब यहीं पर हम अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया, ये देखिए अल्फ़ा बीटा का मान निकल, अल्फ़ा मान ये होगा, बीटा का मान ये, गामा का मान ये। अब यही चाहे तो हम समीकरण इसको मान लीजिए 2, समीकरण 2 में हम लिखे समीकरण 2 में अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा का मान रखने पर, अब देखिए कैसे मान रखेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा माइनस एन टू, देखिए यहाँ से अगर देखें माइनस एन टू, देखिए माइनस एन टू ये इसी में रख रहे हैं, माइनस एन टू, बीटा का मान हमारा है एच बाई, देखिए बीटा का मान एच बाई माइनस भी। अब देखिए प्लस एन वन, हमारा एन वन लिख दिए, अल्फ़ा का मान हमारा है एच बाई माइनस यू, देखिए मान ऊपर लिखा गया है यहीं पर, देखिए यहाँ पर लिखते रहिए और इसी में देखते रहिए। अब गामा का मान हमारा एच बाई आर जो है गामा का मान एन टू माइनस एन वन, देखिए इतना होगा। अब देखिए अगले पन्ना में चलिए, क्योंकि ये पन्ना भर चुका है। चाहे तो हम कहीं कहीं यहीं बगल में कर दें, यहीं पर पाई हिच के, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा छोट छोट लिखेंगे इसीलिए। चलिए यहीं बगल में कर दें, क्योंकि अभी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इधर उधर ले चलेंगे। देखिए नीचे एक बार और लिख कर, क्या है थोड़ा छोटा सा, यहाँ से देखिए यहाँ तक हुआ। अगर हम चाहें तो यहीं से अगर हम और हल कर सकते हैं, देखिए कैसे हल कर सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों में एच से भाग देंगे, क्या एच से भाग। अब देखिए एच से भाग अगर देना चाहें, क्योंकि इसी में करेंगे ज़्यादा समझ में आए ना, तो अगले पन्ने में पलट के बताएं क्या मतलब। यहाँ से अगर एच का भाग देंगे, एच कटेगा तो हमारे देखिए ये जो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा एन टू बाई भी, देखिए एच तो कट गया, अभी एन टू बाई भी, ये देखिए एन टू बाई भी प्लस, यहाँ से देखिए प्लस नहीं माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर तो प्लस है, इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में हो जाएगा तुम्हारी। यहाँ देखिए ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये से भाग देंगे तो एन वन वाई यू, ये हुआ बराबर। देखिए ये से ये कटेगा, ये जो ये से भाग दे रहे ये से कट जाएगा, बचेगा आर, ये देखिए अब एन टू माइनस एन वन बाई आर हो गया। अब इसका देखिए अगर चाहें, अतः एन टू बराबर एन मान लें और एन बराबर वन मान लें, एन टू बराबर एन मान लें, एन टू स्थान पर एन हम मान लें, एन बाई भी हो जाएगा। अब माइनस एन वन के स्थान पर हम माने एक, तो हमारा एन वन के स्थान पर हमारा एक हो जाएगा, बाई यू बराबर एन टू के स्थान पर हमने एन मान ले, एन हो जाएगा माइनस एन वन के स्थान पर एक बाई आर। देखिए आपका यही जो उत्तर प्राप्त हो, यही उत्तर में प्राप्त हो, यही हमारा है गोली उत्तर प्रदेश पर अपवर्तन का सूत्र। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर, इसी तरह का हम वीडियो लाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बढ़िया परीक्षा में 100% बहुत बढ़िया नंबर पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, धन्यवाद।